रुक जा, तू मेरे हाथों से अभी मरेगा। तेरा उधर तो देखना। देखा जाए तो खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सत्या का साथी अंकित अभी भी बाकी था। निखिल को कहानी सुनाने के बाद समय इतना जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला। हम अपने अपने रास्ते निकल चुके थे, मगर उसके मन में उसे ये बात खाए जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ सत्या का खेल खत्म हो चुका था और एक तरफ उसका राइट हैंड अंकित भी उनके जाल में फंस चुका था। इसी तरह समय निकलता गया और निखिल को इस सवाल का जवाब सोच सोच कर कई महीने निकल गए। इस बीच निखिल ने कई बार मुझसे कहानी को आगे सुनने की कोशिश की, लेकिन कई कारणों की वजह से मैं मजबूर था उसे आगे कुछ भी बताने को। एक दिन निखिल से रहा नहीं गया और वो आखिरकार मुझसे मिलने आ गया। चेतन भैया। हाँ निखिल, आजा बैठ। भैया वो मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन क्या भैया? लेकिन तुझे मैं आगे कुछ और नहीं बता सकता। तू चले जा यहाँ से। भैया मेरा आगे जानना बहुत जरूरी है, मुझे सुनना है आगे क्या हुआ था। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुझे आगे और कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बताएगा? आयुष, क्यों नहीं बताएगा चेतन? भैया आप सभी की और अर्जुन भैया के साथ कुछ सालों पहले क्या हुआ था, चेतन भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर उन्होंने मुझे आगे की कहानी नहीं बताई। इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? भैया क्या आप उनको समझा सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है भैया। निखिल को तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा। जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तब मैं उन पलों में खो जाता हूँ। मुझे लगता है कि अर्जुन भैया आएंगे और आकर हमसे बात करेंगे। मैं भी पूरी तरह टूट जाता हूँ चेतन। तू मन कठोर कर ले चेतन, तू सब कुछ बता सकता है निखिल को। मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है निखिल, अगर तुझे यही जानना है तो सुन। हेलो भैया, उन लोगों ने सत्या को पीट दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हालात कितना सही चल रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। निखिल को पता चल चुका था कि सत्या पर जानलेवा हमला हुआ है। उसे डर था कि वो सत्या भाई को खो ना दे। ये पता लगाने के लिए वो उस जगह पहुंच गया था। छोड़ेंगे नहीं अब उनको। बिल्कुल। सत्या और निखिल के फिर से मिलने से खेल और भी गंभीर हो चुका था। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमें फिर से इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन भैया को ढूंढने
दीपेश, लोकेश और उनके सभी साथियों ने अर्जुन भैया के सबसे करीबी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। सभी चीज़ों के बीच में ओम प्रकाश ने अर्जुन भैया के भतीजे युवराज को बाहर ले जाने के लिए ये झूठ बोला कि उनकी अर्जुन भैया से बात हो गई है, क्योंकि अर्जुन भैया भी नहीं चाहते थे कि युवराज उनके ना होते हुए इन सब मामलों में पड़े। अर्जुन भैया भी यही चाहते थे कि युवराज अपना भविष्य सुधारे, लेकिन युवराज का मन गवाही नहीं दे रहा था और उसे वही पल याद आ रहे थे। उससे लगता था कि अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। सत्या ठीक भले ही हो चुका था, लेकिन अर्जुन से दी गई चोट उसे अभी भी तड़पा रही थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो उस दिन चूके नहीं होते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब उसने ये फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी हाल में अर्जुन से बदला लेना और ये खेल खत्म करना है। हेलो, कहाँ है? आना अड्डे पे। बोलो भाई, क्यों बुलाया है? भाई, अपने को एक बहुत जरूरी काम पे चलना है। अपने फंटल लोग को तैयार करो। हो जाएगा भाई। निखिल के कहने पर उसके आदमी ने सत्या की गैंग में एक और गैंग मेंबर को पहुंचाया ताकि वो सत्या भाई के सारे गैर कानूनी कामों में उसका हाथ बटा सके। भैया, निखिल ने मुझे आपके पास एक बहुत जरूरी काम से पहुंचाया है। लेकिन उसने 2 बंदे भेजने को कहा था ना, एक और कहाँ है? भैया, आप उसकी फिक्र मत करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गणेश! निखिल ये बात जानता था कि इस वक्त गांव में दीपेश, लोकेश और उनके कुछ दोस्त नहीं हैं, इसलिए उसका प्लान कारगर साबित होता। सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ भाई। तुझे ओपी को ढूंढना होगा, उसको चंगुल में फंसा के मेरे पास लाना होगा। ठीक है भाई। अरे सॉरी। कोई बात नहीं। चोर रुक जा, भाग के कहाँ जाता है?
जा देख, मान जा मेरी बात। तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तुझे इनाम जरूर दूंगा। शहर में दबदबा बनाने के लिए सत्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्या सिर्फ जुर्म करना जानता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं दिखाई देता था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे शहर पर कब्जा करना। सत्या सिर्फ जुर्म करने में यकीन रखता था, चाहे उसे कितने ही बेकसूरों की जान क्यों ना लेनी पड़े। दीपेश अर्जुन भैया को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन अर्जुन भैया उसे कहीं नहीं मिले। दीपेश पूरी तरह से टूट गए थे। अर्जुन भैया कहाँ चले गए? कैसे ढूंढूं मैं आपको? अब उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना था। ये कहाँ से आ गया?
रुपेश, इतने सालों में कितना बदल गया है तू। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले अर्जुन भैया। हम सब ने आपको कितना ढूंढा, कहाँ थे आप? इसकी हालत तो बहुत खराब है, लगता नहीं कि ये बच पाएगा। चिंता मत करो, ऊपर वाला इसके साथ है तो इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इससे इसकी जान खतरे में, जल्दी जाके जड़ी बूटी लेके आओ। अभी जाता हूँ गुरुजी। ले आया गुरुजी। बहुत बढ़िया शिष्य, जल्दी से इनका लेप अर्पण करो। जी गुरुजी, अभी करता हूँ। हे प्रकृति माता, इस बच्चे का जीवन बचा लो। लीजिए गुरुजी। गुरुजी, 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 उनको होश आ गया, उनको होश आ गया। जल्दी चलिए, उठिए। बाबा मैं यहाँ कैसे? और मेरा छोटा भाई युवराज और सत्या और उसके आदमी, उन्होंने मुझ पर हमला किया। भैया उठो भैया। अब मुझे सब याद आ गया है। अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। तुम्हें पुनः जीवित देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। बिल्कुल गुरुजी, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन गुरुजी मैं यहाँ कैसे पहुँचा? हम उत्तर दिशा की ओर कुछ औषधियाँ लेने गए थे, वहीं पर तुम हमें धरती पर मूर्छित पड़े हुए मिले। शिष्य जल्दी आओ। अभी आया गुरुजी। शिष्य इसे जल्दी से उठाओ। जी गुरुजी, उठाता हूँ। शिष्य जल्दी करो, अगर हमने देर कर दी तो ये बच नहीं पाएगा।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन गुरुजी मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। अब मुझे एक हिसाब चुकता करना है। सत्या के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। हेलो सत्या भाई, एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो साला अर्जुन अभी भी जिंदा है। नहीं छोड़ूंगा।